नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे नीमच विधानसभा में। एमपी का महासंग्राम शुरू हो चुका है। 17 तारीख को युद्ध फाइनल होना है। अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने योद्धा दोनों पार्टियां उतार चुकी है। 229 विधानसभा नीमच से भाजपा ने दिलीप सिंह परिहार को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। क्षेत्र क्षेत्र में दौरे हो रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कैसा जन समर्थन मिल रहा है और इस बार क्या बीजेपी जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस दावे कर रही है कि भावी मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ बनने वाले हैं। शिवराज की विदाई है और कमलनाथ की अगुवाई है। उनका कहना है कमल तो आ रहा है लेकिन कमल का फूल जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। पूजा जी नमस्कार। गांव-गांव सर्वे हो रहा है, घूम रहे हैं सर आप, जन समर्थन कैसा मिल रहा है? बच्चों का सपोर्ट, बड़ों का आशीर्वाद, प्यार कैसा रह रहा है? बच्चों का नहीं, आज हम तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता तो उत्सुक है और वो 17 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि इंतज़ार में कमल वाला बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर यहाँ से भेजें। ऐसे ही वातावरण सब दूर है। सब दूर से विधायक जीत के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी बनेंगे। निश्चित ही विकास कांग्रेस का कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस को विकास नज़र नहीं आता है। नीमच में मेडिकल कॉलेज बनता है तो उनको नज़र नहीं आता है। वो कहते हैं कमलनाथ जी ने स्वीकृत नहीं, कराया। कमलनाथ जी के वहाँ भी मुख्यमंत्री जी शिवराज जी मंजूर कर रहे हैं, तो कहने से फ़र्क पड़ता है। हमने ज़मीन दिलवाई, हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया, हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी वो भूमि पूजन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने कराया। तो अब ये पब्लिक है जो सब जानती है। आज जीरन का जैसे आज महाविद्यालय हमने भूमि पूजन कराया, हमने उसका लोकार्पण किया। आज बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं वनांचल के, एक बड़ी उपलब्धि मिली है। अब नीमच में पायलट सेंटर हमने चालू करा, कांग्रेस को विकास नज़र नहीं आएगा। औद्योगिक क्षेत्र में हमने उद्योग चालू करा, लोगों को रोजगार मिला तो उनको नज़र नहीं आएगा। भादवा माता का कॉरिडोर बन रहा है, जैसा महंकाल का कॉरिडोर है, 50 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर स्वयं भूमि पूजन करके गए। दानदाता और सरकार के सहयोग से काम तीव्र गति से चल रहा है, कांग्रेस को नजर नहीं आएगा। तो विकास तो मुंह से बोलता है। नीमच से मनासा सड़क बनी है तो अच्छी बनी है, नीमच सांदे से जीरन सड़क बनी है तो अच्छी बनी है। नीमच की सारी सड़कें बनी हैं तो कहीं 2-1 रह गई होगी, तो उन 2 सड़कों को लेकर 50-60 साल तक कांग्रेस रही, एक थेगले ही नहीं लगाए उनने। यहाँ नशेड़ी बैल बोल रहे थे, उनको शर्म आना था, मतलब उनने थेगले भी नहीं लगाए। 16 महीने के कार्यकाल में एक ईंट भी लगी हो तो आप ढूंढ के बता देना। 18 महीने का कार्यकाल रहा, उसके वो गीत गाते हैं, वचन पत्र भी लाए हैं और कहना है कि जो वचन पत्र हम लाए हैं उसके हिसाब से इस बार जो जीत है वो कांग्रेस की तय है। अभी भी कह रहे हैं वो तो वचन पत्र उनके झूठे हैं। वचन जो होता है ना वो दिया जाता है तो पूरा किया जाता है। हमारे यहाँ ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। पर उनके तो प्राण क्या, उनकी सत्ता चली गई तो भी उनके वचन पूरे नहीं किए उन्होंने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनसे यही कहा था कि माननीय कमलनाथ जी आपने जो वचन दिया उसको पूरा कर दो, तो उनने नहीं मानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले, जनता की अदालत में गए, जनता ने उनके विधायकों को चुना और चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। जब उनने तो किसान को ओवरड्यू मतलब चोर घोषित करवा दिया, बेईमान घोषित करवा दिया, मुख्यमंत्री जी ने उनका ब्याज जमा करा के साहूकार बनाने का काम किया। क्या क्या विकास के वादे, क्या मुद्दे लेकर बापू आज आए हैं जनता के बीच, जिससे जनता वापस बापू को दिल में बसा ले और फिर से राज तिलक की तैयारी नीमच विधानसभा में दिलीप सिंह परिहार पे मोहर लगा दे। नीमच और जीरन में खेल मैदान बच्चों के लिए दोनों आवश्यक है। दोनों जगह स्टेडियम बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है और बच्चों के लिए खेल मैदान बनाएंगे। जो भी और कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे। अगर जीरन में कोई बाईपास की आवश्यकता पड़ेगी तो बाईपास बनाएंगे। नीमच में आप देखो, अभी हमने गांधी सागर का पानी नीमच जिले में ला रहे हैं हम, अब उसमें सिंचाई का पानी भी आएगा। तो 3200 करोड़ की योजना मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा करके गए थे और वो प्रारंभ हो रही है। तो कहीं न कहीं किसान के खेत में यदि पानी पहुंच जाएगा तो किसान प्रसन्न होगा। जो
गांधी सागर बांध है उसका पानी कोटा, झालावाड़ और चंबल तक जाता था, वो पानी अब मालवा के किसानों के खेतों में आएगा तो किसान 3 फसल लेगा, समृद्ध बनेगा। देश के प्रधानमंत्री जी लघु किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 6,000 रुपये दे रहे हैं, 12,000 रुपये उनको दे रहे हैं, लाडली बहना को 1250 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सब लोग उत्सुक है। अनुसूचित जाति जनजाति द्रौपदी बहन को महामहिम राष्ट्रपति बना दिया, तो सब लोग उत्सुक है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस आप पे भी आरोप लगाती है कि इतने साल सत्ता में हो गए, सब जगह जाते हैं, घोषणा करके आ जाते हैं, काम नहीं करते, कभी दान देने की बात करते हैं, दान नहीं देते, खुद अपनी ही सत्ता बनाए जा रहे हैं और 55 किलो के जो हमारे विधायक साहब 110 किलो के हो गए। इस पे मैं आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि सामने वाले आरोप लगाते हैं, तो हमें बस ये चाहिए कि आप उसका जवाब दें। ये क्या, ये वजन तोलने की काम मशीन लगा ली क्या उन्होंने? कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। सुभाष सोस्तिया जी स्वास्थ्य मंत्री थे, एक ईंट नहीं लगाई इनने कांग्रेसों ने। 60 साल तक यहाँ राज किया, गरीब गरीब होता गया, गरीब के गले दबाते रहे। आज प्रधानमंत्री आया है तो जिला मेडिकल कॉलेज दे दिया, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड गरीबों के जेब में रख दिया। कोई बीमार हो तो 5 लाख तक के इलाज फ्री करा रहा है। अब इनको तो क्या है कि तोलना है, मेरे को तोलना इसलिए कि मैं जीतू जीरा पटवारी को विधानसभा में बोलने नहीं देता हूँ। वो आनंद गरल बात करता है तो हम उसको टोकते हैं, तो उसने कुछ नहीं मिला उसको कि वजन बढ़ गया। अरे तब वजन बढ़ेगा क्यों नहीं भैया? जनता का प्यार नहीं, जनता का प्यार स्नेह मिलेगा तो वजन भी बढ़ेगा। और जनता की सेवा कर रहे हैं, दुआएं मिल रही है। और जहाँ तक है इस प्रकार का कोई भी एक भी भ्रष्टाचार होता तो हमारे सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कमलनाथ जी और ये हमारे उम्मीदवार, ये खुद के गिरबान में झांके, ये इनके परिवार के लोग किस प्रकार से दादागिरी करते हैं। समाज की सौम्य शक्ति की रक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर इस प्रकार की कोई भी हमारे किसान को किसी के खेत में यदि कब्जा करना, किसी को परेशान करना कोई भी करेगा तो ये जनप्रतिनिधि सबसे पहले आगे खड़ा रहेगा और किसान की मदद करेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा नीमच विधानसभा में, एक बड़ी उपलब्धि, कैसा उसके बाद रिस्पांस मिला? वहाँ कैसी जनता में कितना उत्साह देखा गया? और उसके बाद आप आज जो जनसंपर्क पे निकले उसके बाद कितना पॉजिटिविटी और ज़्यादा मिली लोगों का और स्नेह और प्यार? विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री एक व्यक्ति जो पहली बार बनने के बाद नीमच की धरती पर आए तो जनता ने पलक पाँव बिछाकर उनका स्वागत किया। नीमच विधानसभा के दक्षिण मंडल में वो आए थे और जब दक्षिण मंडल पूरा उलट के गया और पूरी नीमच विधानसभा और सब संसदीय क्षेत्र से जब जनता आई तो वहाँ का मैदान छोटा पड़ गया। और जब नरेंद्र मोदी जी ने जो पाठे दिया, हमको भाषण दिया, उस भाषण को लेकर हम जा रहे हैं। उनने हमसे कहा था कि सबने कहा हम जीतेंगे, नहीं, उनने कहा पोलिंग बूथ पर जाओ, गांव-गांव जाओ, घर घर जाओ और मेरी तरफ से भी सबको प्रणाम बोलना। जो आए हैं तो आज तो हम उन सब जो वहाँ नहीं आए थे सभा में उनको हम मोदी जी की तरफ से प्रणाम कहने आए थे, राम राम कहने आए थे। जब हमने लोगों से कहा कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है तो लोगों के चेहरे खिल गए। एक व्यक्ति जो आज ऐसा जिसके तेज है, जिसने भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, यदि वो हर गरीब को राम राम भेजता है, प्रणाम भेजता है, इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता है। इसलिए कमल खिलेगा, वापस मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और देश में नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है वो गरीब कल्याण के काम कर रही है। और इन गरीबों की दुआओं की वजह से ही सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बापू का ऐसा कौन सा स्लोगन, कुछ ही दिन बचे हैं, जो कार्यकर्ताओं में दुगनी एनर्जी भर दे कि बीजेपी जीते, सरकार बने और फिर से भगवा का जो है परचम लहराए? देखो, राम राज तो हमारी रग रग में, ये देश राम और रहीम का है। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर से तू बनाया, केसरिया रण में पेरे। यह देश है और इस देश में इनने राम को काल्पनिक बताया था। इसलिए ऊर्जा तो वैसे ही हनुमान जैसी सब में आ रही है, क्योंकि राम का मंदिर दिग्विजय सिंह जी कहते थे, कमलनाथ जी कहते हैं, राहुल बाबा कहते हैं कि राम तो काल्पनिक थे और ये तारीख भी नहीं बताएंगे, चंदा भी खा जाएंगे। हमने 5 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने न्यायालय के आदेश से भूमि पूजन किया और अब हम कह रहे हैं कि जनवरी में उसका लोकार्पण कर रहे हैं। हमने चंदा भी नहीं खाया और हमने मंदिर भी बनाया। तो हमारा ये जो ऊर्जा है, ये इन कार्यकर्ताओं में पवन पुत्र हनुमान जैसी ऊर्जा है और ये बिल्कुल तेज गति से भागने वाला युवा जो वायु के समान तेज दौड़ेगा, घर घर बुआ काका मौसी के वोट लिखलाएगा और कमल वाला बटन दबाएगा और हमें आशीर्वाद देगा। निश्चित ही
आज लाडली बहना, जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, आप भी बहना है कि एक भाई और एक महिला और एक पुरुष दोनों समान गति से चलेंगे तो ये मध्य प्रदेश भी स्वर्णिम बनेगा और देश भी स्वर्णिम बनेगा। और बहनें उतावली है क्योंकि बेटियों को लाडली बेटी बनाया है, बहनों की शादी कर रही है, बहनों को तीर्थ दर्शन यात्रा कर रही है, बहनों को लाडली बहना बनाया है। कांग्रेस बोल रही है रेवड़ी बांट रही है बीजेपी। लास्ट टाइम कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, उनने रेवड़ी कल्चर प्रारंभ किया था, 2 लाख का कर्जा माफ किया नहीं। हम दे तो रहे ना, अगर हम कुछ कह रहे हैं तो दे रहे हैं। उनने कहा था स्व सहायता समूह का ऋण माफ कर देंगे, नहीं किया। उनने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, क्या दिया हो? किसी को मिला हो तो बताए। अब वो रेवड़ी कल्चर उनके लिए नहीं है, वो हम यदि किसी गरीब की बेटी का विवाह करा रहे हैं तो रेवड़ी कल्चर, या बुजुर्गों को यात्रा करा रहे हैं तो रेवड़ी कल्चर, एक गरीब बहन को यदि हम मदद कर रहे हैं, सरकार टैक्स काय के लिए लेती है, गरीबों की मदद के लिए लेती है। यदि किसी गरीब बहन के खाते में 1250 रुपये जा रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दुख रहा है? ये तो कह रहे हैं वहाँ आएंगे हैं तो बंद कर देंगे, और हमारी जनता बंद नहीं करने देगी क्योंकि कमल खिलाएगी और ये योजनाएं वापस चलती रहेगी। सीटों से जीत रहे हैं और बीजेपी वापस सरकार बना रही है, ये आपका कहना है, भाजपा का कहना है। कितनी सीटों से जीत रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें लेके आ रही है और जब अच्छी सीटें लेके आती है तो कांग्रेस कोने में सिमट कर रह जाती है। आपने देखा होगा उमा जी के समय भी यही हुआ था कि जो दिग्विजय सिंह जी बहुत पोमा रहे थे कि मुझे मैनेजमेंट का मास्टर हूँ मैं, कि मैं वापस सरकार ला रहा हूँ, तो उस समय ये क्या मद में आ गए थे। ये जनता तो मोमबत्ती में थी, अंधेरा था, और ये लाल बत्ती में घूम रहे थे, तो जनता ने इनको सड़क पे लाया और उमा जी को मध्य प्रदेश की सरकार में बिठाया। अभी भी ये इसी प्रकार कमलनाथ जी मद में घूम रहे हैं, तो मद वालों का जनता नशा चूर चूर करती है। जो विनम्र रहता है, जो लोगों के पास में दुख सुख में खड़ा रहता है, उनको लोग जनता जिताती है, और वही काम भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बूथ बूथ पर कर रहे हैं, इसलिए कमल खिलेगा। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का कुछ काम ही नहीं है। कांग्रेस है ही। इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि 20 साल का विकास देखा और भारतीय जनता पार्टी को, और जो यहाँ युवा खड़े हैं ये 20 साल के आसपास के, लेकिन जो आधे लोग खड़े हैं ये 40 साल के आसपास, उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा था, ना तो बिजली थी ना सड़क था, मतलब चिमनी। बीजेपी पे विश्वास है? बीजेपी पे पूरा विश्वास है। आपका काम होगा? होता है और होता रहेगा। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। क्यों? क्योंकि कांग्रेस शासन में हम खेत पर जाते थे तो एक क्यारा नहीं पीता था, हमारे घर पर झगड़ा होती थी, हमारी पत्नी कहती तुम नींद निकालते हो, पर हम कहते कांग्रेस सरकार में लाइट नहीं आती। आज हम टाइम पर, आपने उन्हें समझाया नहीं कि कांग्रेस नहीं लाइट नहीं दे तो रही? हमने कांग्रेस को भगा दिया ना, समझा के भगा दिया कि आप कांग्रेस को नहीं लाना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई। आज 5 मिनट लेट होती तो किसान बहुत गंभीर हो जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 मिनट लेट हुई, क्योंकि इतना भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी। इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कांग्रेस कभी नहीं, नेवर, जिसको इंग्लिश में शब्द कहते हैं नेवर, कांग्रेस कभी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी काम कर दिए, यहाँ पे कोई काम बाकी रहा नहीं है। और खुश हैं आप भाजपा के काम से? भाजपा के काम से खुश? क्या भाजपा के काम से तो बच्चा खुश है। ऐसे कमल ही कमाल है, बाकी सब कमाल है। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। क्यों? बस काम अच्छे भाजपा पे विश्वास है? है। आगे भी अगर भाजपा रहती है तो काम होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, सड़कें बनेंगी, जो भी चीजें चाहिए क्या मिलेगी? सड़कें तो सब बन गए हमारे यहाँ पे। हाँ, ओके ओके। मतलब बीजेपी के काम से खुश है? 101 मामा को ला रहे हैं? 101%। मामा को हाँ लाएंगे? लाएंगे। अरे वो तो लाएंगे, अरे वो तो। ये थे हमारे साथ विधानसभा नीमच के प्रत्याशी दिलीप सिंह जी परिहार, उनके साथ ही जनता जिनका कहना है कि मामा आ रहे हैं, कमलनाथ जी स्वप्न देख रहे हैं। वहीं प्रत्याशी जो है दिलीप जी परिहार का कहना है कि कमलनाथ जी को मद है और उनको मद में रहना जरूरी भी है, चाहिए, इसीलिए भाजपा आ रही है, पूर्ण बहुमत से भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा आ रही है, भाजपा जीत रही है और शिवराज का ही राज तिलक होगा, कमलनाथ जी कहीं नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बस जो दिया था समय वो अप हो गया है, अब कांग्रेस कभी नहीं आएगी, भाजपा का ही राज होने वाला है। सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, विधानसभा नीमच से।